वीडियो के लिए तो टाइप 5 फटाफट से चैट। हम लोग जो चैट में ज्यादा एक्टिव रहेंगे उससे मालूम चलेगा कितने पर्सन जो है एक्टिव हैं, ठीक है। जितने लोग को मेरी आवाज आ रही है ऑडियो वीडियो के लिए तो टाइप 5 चैट में करें फटाक से, ठीक है। एंड जितने और आप लोगों ने अटेंडेंस लगा दी ग्रुप में, जितने भी ग्रुप के जो जो पर्सन हैं अपने पर्सनल सेशन में लगा देना, ठीक है, अपने पर्सनल ग्रुप में। ओके जी, ओके ओके, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ओके, सो लाइक हमारी टीम में इतने ही लोग हैं क्या? अराउंड 53 लोग हैं, यानी कि हम लोग कितने सोच सकते हैं आप? 38 लोग नहीं आए हैं यहाँ पे। ओके, सोच सकते हैं आप लोग। तो मैनेजर कौन बनेगा, सुपरवाइजर कौन बनेगा, एएम कौन बनेगा, आपके सामने रिजल्ट है आपके, ठीक है। हाँ, डिपेंड ये करता है जो इंसान टिका रहेगा इंशाल्लाह आज ना कल बनने ही जाना है, ठीक है। तो मीटिंग को स्टार्ट करने के बाद मैं एक रिक्वेस्ट, स्मॉल हम्बल रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अपने अपने वीडियोस को फटाफट ऑन कर लें, ठीक है। फटाफट अपने वीडियोस को ऑन कर लें, जिनकी प्रॉब्लम्स हैं वो मैनेजेबल है, बट जो वीडियोस ऑन नहीं किए हुए हैं प्लीज वीडियो ऑन कर लें, बिकॉज अभी का 30 मिनट सेशन होने वाला है एंड 30 मिनट में कंप्लीट वैल्यू दे के जाना है, ठीक है जी। ओके, चलो ठीक है। तो कोई फर्स्ट लाइक मैं अभी ये पूछना चाहूंगा कि लाइक टॉपिक क्या है आज का, कोई बताएगा? अनम्यूट करके फटाक से बताना, कोई टॉपिक क्या है आज का? सर गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग, बताइए। सर फॉलो अप। ओके चलिए ठीक है, माइक म्यूट कर लें आप, ठीक है। तो बिफोर फॉलो अप के जाने से पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 4 जैसे 5 चीज पे फोकस करनी है। क्या क्या करना है, हमारा यहाँ पे काम क्या होता है, ठीक है। तो जिनके पास डायरी पेन है फटाफट लेके बैठ जाइए, बिकॉज हम प्रिपेयर होके आए हैं, ठीक है। तो आप लोग डायरी पेन फटाफट निकालिए एंड शुरू हो जाइए, ठीक है। तो फर्स्ट काम जो हमारा यहाँ पे होता है वो क्या होता है, ठीक है। जिनके पास डायरी पेन है फटाफट स्टार्ट करें, जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। इंस्पायर माइंड यहाँ पे जो है काफी डिजिटली भी ग्रो कर रहा है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आप गाड़ी में रहें कहीं पे भी रहें आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है, ठीक है। चलिए फास्ट, ठीक है। तो लिखिए, फर्स्ट टॉपिक जो होता है, जो जो चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है? फर्स्ट थिंग रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट टॉपिक लेके फट फट से लिखिए, रिक्रूटमेंट, ठीक है। जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट थिंग जो होता है वो होता है रिक्रूटमेंट। लिखिए, पॉइंट देके लिखिए। रुक जाइए, हम चैट में टाइप कर दे रहे हैं, जिनको स्पेलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इजी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग जो होती है इसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब ये रिक्रूटमेंट होती क्या है पहले वो हम समझाते हैं, ठीक है। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर सभी को? सबको क्लियर है? ठीक है, चलो बढ़िया, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग लिखिए रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट क्या होती है? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है किसी इंसान को हमको रिक्रूट करना है, चुनना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हर इंसान, हर मतलब प्लेस जहां पे जॉब होती है वहां एक क्राइटेरिया होता है जिसमें हम रिक्रूट करते हैं इंसान को। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमको टीचर बनाना है किसी इंसान को, तो हम क्या करेंगे, अच्छे टीचर को मतलब एग्जाम लेंगे, हायर करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो काम होता है पहला चीज होता है रिक्रूटमेंट, यानी कि पर्सन को रिक्रूट करना, ठीक है। सेकेंड चीज जो होती है उसको हम बोलते हैं ट्रेन, यानी कि ट्रेनिंग देना। सेकंड पॉइंट देके लिखिए, मतलब पॉइंट देके ट्रेन, हम चैट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। ट्रेन या ट्रेनिंग भी लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो सेकंड चीज क्या होती है, वो होती है ट्रेन, यानी कि पहली चीज हुई रिक्रूटमेंट, सेकंड हो गई ट्रेनिंग, एंड थर्ड जो होती है, यानी कि पहले हम रिक्रूट किया, उसके बाद उस पर्सन को हम ट्रेन किया, यानी कि सिखाया, नॉलेज प्रोवाइड किया, देन हमने क्या करना है, इसी प्रोसेस को रिपीट कर देना है, ठीक है। समझ में आया? यानी कि जो हम काम किया उसी को हमने रिपीट कर देना है, ठीक है। एक मिनट रुकिए। ओके, तो ये जो होता है यही नेटवर्क मार्केटिंग में खेल है, यानी कि 3 ही चीज पे हम काम करते हैं। फर्स्ट थिंग रिपीटेशन, सेकंड इज ट्रेनिंग, एंड थर्ड इज उसी को रिपीट करो, यानी कि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। क्लियर? यहां तक मेरी बात समझ आ गई? अब दुनिया के बहुत से जो इतने भी बेस्ट नेटवर्क मार्केटर हैं दुनिया के, वो कहते हैं कि द फॉर्चून इज इन द फॉलो अप, ठीक है। यानी कि दुनिया के जितने भी नेटवर्क मार्केटर्स हैं जो कर रहे हैं वो बोलते हैं द फॉर्चून इज इन द फॉलो अप, यानी कि जो खजाना छुपा हुआ है वो आपके फॉलो अप में है, ठीक है। तो अब ये होता कैसे है? देखिए, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर एक अच्छा एस जो बोलता सर मैंने कॉलिंग की, चल भाई कॉलिंग हो गई, उसके बाद सर फॉलो अप लिया, उसके बाद डेथर में पर्सन जो है भाग गया। भागा क्यों भागा? भागने का कॉज ये होता है कि आपका फॉलो अप स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। जो इंसान के लोग भाग जा रहे हैं इट मींस कि फॉलो अप स्ट्रांग नहीं है।
तो दो चीज हमारे पास 2 दिन का यहाँ पे टाइम होता है, एक होता है डे 1 फॉलो अप एंड एक होता है डे 2 फॉलो अप, ठीक है। बट एक चीज आप याद रखिए कि जिस सिस्टम में आप आए हैं उसमें बस एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है पहले इनविटेशन सीखना। तो अगर कोई भी इंसान यहाँ पे है जो इंसान कॉलिंग कर रहा है एंड उसके पर्सन वेबिनार में बैठ रहे हैं, इट मीन्स की प्रोस्पेक्टिंग तो आती है फॉर श्योर। अगर उसका पर्सन जैसे अगर सेशन में आ रहा है, आपको कोड भी बता रहा है आई एम इंटरेस्टेड सेंड मी मोर वीडियोस, तो कैसे, इट मीन्स की प्रोस्पेक्टिंग तो अच्छी है। अब प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे, तो प्रोस्पेक्टिंग जो है 2 3 मिनट की चीज है। पहली चीज कि लाइक बताना है कि इंडिया में जॉब की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट है। सेकंड चीज उसको सोल्यूशन देना है कि हम एक जो है ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ने एक आइडिया डेवलप किया कि जिस कम्युनिटी के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, जिसमें स्टूडेंट जो है वो पार्ट टाइम मतलब स्कूल जाने के साथ अपना पार्ट टाइम अर्निंग भी कर सकते हैं। वर्क करने के 3 क्राइटेरिया है, आपके पास मोबाइल फोन होना चाहिए, इंस्टाग्राम होना चाहिए एंड आपके पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। 3 चीज जरूरी है। एंड लास्ट में हाइप का 4 पॉइंट दे देना है रिगार्डिंग सीट को लेके, अर्जेंसी कर देनी थोड़ी सी, एंड उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग डन हो जाती है, ठीक है। अब आपका जो पर्सन है वो डे 1 में वेबिनार में बैठ तो गया, वेल एंड गुड है। अब सर ये सवाल आता है कि यार समझ में नहीं आया, क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है। तो जितने भी आपके डाउट्स रहेंगे पहले उसको मैं स्टेप वाइज कवर करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब फॉलो अप ले तो भाई सिंपल ये नहीं पूछ दो कि हाँ कैसा लगा, अच्छा लगा वीडियो, क्या ऐसा, बिल्कुल नहीं। हमने क्या करना है, लिखिए सेकंड टॉपिक देखिए, लिखिए डे 1 फॉलो अप, हैशटैग डे 1 फॉलो अप, लिखिए फटाक से, क्योंकि हम चैट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। लिखिए हैशटैग डे 1 फॉलो अप, ठीक है। अब हम डे 1 फॉलो अप में क्या करेंगे, ठीक है। तो डे 1 फॉलो अप जो होता है वो बेसिकली 3 चीज पर डिपेंड करता है। पहला, रेपो फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, यानी कि वॉर, जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान को हम कॉल किया, वो आदमी कोल्ड कॉल है। कोल्ड कॉल का मतलब जानते हैं आप सभी लोग, कोल्ड कॉल पता है क्या होती है? जिसको पता है प्लीज अनम्यूट करके बताएं कोई, कोल्ड कॉल क्या होती है? कोल्ड कॉल का मतलब होता है जब हम किसी इंसान को ऑनलाइन कॉल, जिसको हम नहीं जानते हैं, ठीक है, उसको हम कोल्ड कॉल कहते हैं, लिख लीजिए कहीं पे। ओके, जिस पर्सन को हम नहीं जानते हैं उस इंसान को अगर हम कॉल कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो कोल्ड कॉल है। और वर्म कॉल का मतलब ऑफलाइन में, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि अगर हम कॉल करते हैं अपने पर्सन को, जैसे मान लेते हैं कि चलिए अब डे 1 का वेबिनार है, तो अब हमने क्या करना है, अराउंड 15 मिनट का वक्त लेना है। 15 मिनट, जब आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं तो आप स्पीकर नहीं है, यू आर नॉट अ स्पीकर, आप एक ट्रेनर है, ह्यूमन ट्रेनर है आप। तो ट्रेनर का काम क्या होता है कि सही जगह पे बोलता है, सही जगह पे उसको सवाल करता है एंड सही जगह पे सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी। तो ये जो हुआ डे 1। अब डे 1 फॉलो अप में हम कौन कौन से पॉइंट को कवर अप करेंगे जिससे मेरा जो फॉलो अप रहेगा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो जो डे 1 का फॉलो अप रहेगा उसमें 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। डे 1 फॉलो अप में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब वो चीज कौन कौन सी है वो मैं समझाता हूं। पहली, एक वार्म जेस्चर, लाइक हेलो गुड इवनिंग, माय सेड हसन अहमद फ्रॉम यहाँ, मतलब इस तरह से। पहले हमने कॉल कर दिया, अच्छे से इंप्रेशन सेट किया, तो इसको हम बोलते हैं वार्म जेस्चर करना। यानी कि पहला हुआ गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग जो भी है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वार्म जेस्चर करना। वार्म जेस्चर हमने शो किया, ओके। तो अब फर्स्ट थिंग हुआ कि हमने एक काम किया, एक अच्छा सा वार्म जेस्चर किया, घर में सब कैसे हैं और सब ठीक है। उसके बाद हमने रेपो फॉर्मेशन की, यानी कि फर्स्ट थिंग हुआ कि हेलो गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग जो भी है, कैसे हो आप, ये सब वगैरह वगैरह। सेकेंड चीज आती है जिसको हम बोलते हैं रेपो फॉर्मेशन। यानी कि रेपो फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि हम कैसे इंसान के दिल में, मतलब जैसे कि होता है ना कि एक फीलिंग को टच कर दें। जैसे मान लो कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, घर में सब कैसे हैं, अंकल आंटी ठीक हैं, ये सब वगैरह वगैरह, इसको हम बोलते हैं रेपो फॉर्मेशन, ठीक है। 2 चीज हो गई। एंड थर्ड थिंग जो है वो होती है आपकी क्लैरिटी अबाउट लाइफ। क्लियर, समझ में आई मेरी बात? यानी कि हमने क्या करना है डे 1 फॉलो अप में कि 3 चीज पे फोकस करनी है। फर्स्ट हुआ वार्म जेस्चर, रेपो फॉर्मेशन, एंड थर्ड जो मैंने अभी टाइप किया वो है आपकी क्लैरिटी अबाउट लाइफ, ठीक है। 1 मिनट रुके, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। एंड थर्ड इज क्लैरिटी अबाउट लाइफ, ये हो गया, ठीक है। वेट अ मिनट। अब क्लैरिटी अबाउट लाइफ यानी कि जो जिंदगी में वो इंसान कर रहा है,
जब वो इंसान कर रहा है इट मीन्स कि क्या सही क्या गलत, वहां पे क्लैरिटी दे देना है कि अगर फॉर एग्जांपल आप बीटेक फॉर एग्जांपल कर रहे हो एंड आपका ड्रीम है फॉर्च्यूनर वगैरह लेने का, तो वहां पे आपको क्या करना है कि उसको मतलब एक क्लैरिटी दे देना है। ये नहीं बोलना है कि तुम बीटेक कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, नहीं। हमने क्या करना है, उसे क्लैरिटी दे देनी है। ठीक है, ये चीज हो गई। जो डे वन रहता है, डे वन में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो होता है रिलेशन बिल्डिंग, फर्स्ट थिंग। यानी कि जो डे वन है उसमें आपको 15 विद इन 15 मिनट आपको रिलेशन बिल्डिंग करने आ जाना चाहिए। यानी कि कैसे हम रिलेशन बिल्ड करेंगे। सभी को मेरी आवाज समझ आ रही है? सबको मेरी आवाज समझ आ रही है? जो हम बोल रहे हैं सब कुछ क्लियर है ना? यस सर। ग्रेट। ओके, जो पर्सन नहीं लिख रहे हैं, इतना गारंटी है कि श्योर रिग्रेट करोगे, फॉर श्योर रिग्रेट करना है आपने। ठीक है, बिकॉज जिस चीज में मैंने टाइम दिया है, तो टाइम ऐसे थोड़ी दिया है, मेहनत की उस पर। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब हमने फॉलो अप लेना कैसे है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई मेरा पर्सन, चलिए परवेज जी, थोड़ा माइक अनम्यूट करेंगे क्या आप? जी। एंड जिन लोगों का वीडियोस ऑफ है ऑन कर लें, नहीं तो सिंपल है, घर जाओ, फिर यहाँ क्यों बैठे हो? लीव करो, घर जाओ, कुछ नहीं है रखा यहाँ पे। जिनकी मजबूरी हो समझ में आता है, पर जिनकी मजबूरी नहीं है, बेकार फॉर एवर करना। ठीक है, तो आपको परवेज जी माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन, रुको मैं दे रहा हूँ ब्रदर, सॉरी, वेट अ मिनट। जी, आ गया होगा। गुड इवनिंग सर। चलो। जी गुड इवनिंग, कैसे हैं परवेज जी आप? सर मैं बढ़िया, आप बताइए। हम भी अच्छे हैं। तो आप मेरे पर्सपेक्ट बनने को रेडी हो? फॉलो अप लेना है आपका, ठीक है? तो जी फॉलो सर। अप कैसा लेना है वो हम क्लैरिटी दे देंगे, ठीक है? सो हेलो। जी। हेलो, गुड इवनिंग। परवेज जी से बात हो रही है? जी। कैसे हो परवेज जी, खाना वाना खा लिया? हाँ हमने खा लिया, आपने? नहीं नहीं खाया, हम लेट, मैं लेट खाता हूँ। और घर में सब कैसे हैं, अंकल आंटी ठीक है? हाँ सब ठीक। चलो आपके बहुत अच्छी फैमिली में? बात है। जी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो बेसिकली लाइक थोड़ा बताओगे अपने बारे में, लाइक सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा? जो सेशन आपने देखा कैसा लगा आपके आपके अकॉर्डिंग? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, अरे वाह क्या बात है। तो एक दो पॉइंट जो आपको अच्छा नहीं लगा थोड़ा बताओगे, जो आपको पसंद नहीं आया, मतलब मजा नहीं आया, ऐसा कोई एक ऐसा दो तो पॉइंट? कोई ऐसा तो कोई पॉइंट लगा ही नहीं कि जो अच्छा ना नहीं लगा हो। लगा कि मतलब कि मतलब मानिक सर जो है मे भी झूठ वगैरह बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी दिखा दे रहे हैं, ऐसा कुछ? वैसे तो लगेगा, लेकिन वैसे तो कुछ नहीं लगा। अच्छा वैसा नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं है जी। तो बेसिकली अभी क्या है कि जैसे कि आप अभी जैसे अब बच्चा कोई होता है, कोई इंसान फर्स्ट दिन जो उड़ना शुरू करता है, तो वो हल्के हल्के स्टेप लेता है, जैसे आप लोगे, ठीक है? जैसे आपका आज डे वन है, ऐसे करोड़ों लोग का आज डे वन रहेगा, एंड उनके दिल में भी ऐसे हजारों डाउट्स रहेंगे। ठीक है, हम्म। बट बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपको जो चीजें सिखाई गई हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो थोड़ा बताओगे ब्रदर क्या क्या अच्छा लगा सेशन में आपको? उनकी लाइफ स्टाइल है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था, एंड बहुत सारे पॉइंट को अच्छा लगा। ओके जी, ओके, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। तो ब्रदर लाइक मैं अगर आपसे पूछूं, आपके फादर लाइक जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं? पापा तो छोटा मोटा बिजनेस ही खुद का करते हैं। अच्छा छोटा मोटा, अरे वाह क्या बात है। किस चीज का बिजनेस है ब्रदर? और कॉन्ट्रैक्शन या सेटरिंग का काम करते ओके ओके जी, अरे वाह क्या बात है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर है, चलो ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो ब्रदर यहाँ पे आपको ये जो है मतलब जो आप प्लेटफॉर्म पे आए हो, क्या ये जॉब है या बिजनेस है? हैं। बिजनेस। आपको क्या करने में इंटरेस्ट है, जॉब करना है या बिजनेस करना है? बिजनेस ही करना है। अब बिजनेस क्यों करना है, इसके पीछे कोई फैमिली वगैरह ऐसा कुछ? अब वैसे तो पापा ही बिजनेस कर रहे हैं, तो हमको भी हम्म। बिजनेस करना है, हम तो जॉब में जाएंगे नहीं। जी अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। तो आज के सेशन में थोड़ा क्या क्या अच्छा लगा, तीन चार पॉइंट दे दो आप मेरे को, थोड़ा बता दो आप क्या अच्छा लगा, क्या सीखा आपने आज? सर सर लाइफ स्टाइल उनकी अच्छी लगी। सर उतनी 21 साल की एज में उतना सारा पैसा अर्न कर रहे हैं। हम्म एंड बहुत बहुत सारे जगह घूमने भी जा रहे हैं, ट्रेवलिंग भी कर हम्म रहे हैं। हम्म हम्म
तो बेसिकली ब्रदर आपने सिर्फ लाइफ स्टाइल ही पे फोकस किया। यहाँ पे हमने क्या क्या सिखाया, फॉर एग्जांपल वहां पे बताएगा जॉब की रियलिटी क्या है इंडिया में, देखी होगी आपने कि आज जो है हम्म। एमबीए करके लोग चाय सेल कर रहे हैं, कोई बीटेक करके ये कर रहा है वो कर रहा है, ओला उबर में काम कर रहा है, स्विगी में काम कर रहा है, ये देखा होगा। थर्ड सेकंड थिंग इज दैट कि ऑनलाइन आज के टाइम में कैसे सिस्टम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आज के टाइम एक बेबी पैदा हो जा रहा है यही बहुत है, बाकी सारी चीज तो हम ऑनलाइन कर ही लेते हैं। घर लेना है हम्म। ऑनलाइन ले लो, खाना लेना है, पानी लेना है, जो चाहिए सब ऑनलाइन कर लो। तो बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि अभी के टाइम में अगर हमको स्मार्ट वर्क के थ्रू आगे बढ़ना है, इट मीन्स कि हमें ऑनलाइन का हेल्प लेना पड़ेगा। ये बात आपको पता है। जी जी। अच्छा ऑनलाइन। पहले के पहले के टाइम में होता यह था कि आपके फादर जो होते होंगे, बिजली का जो बिल होता है वो बिजली ऑफिस में जमा करने आते थे, जाते थे जी। पहले। हाँ। अब कैसा, अब क्या हो गया है, आप फोन पे करते हो, बिजली पेमेंट डन। हाँ, फोन पे से ऑनलाइन सब हो जाता है। बिल्कुल, तो ये कैसे घर हुआ, ऑनलाइन ही हुआ ना। ठीक है, चलो ग्रेट, अच्छी बात है। एंड थर्ड थिंग आपने देखी होगी कि रिगार्डिंग प्लेटफॉर्म को लेके, लाइक आपने वहां पर ट्रेंड के बारे में भी जाना होगा कि एक टाइम में नोकिया आईफोन का जो एग्जांपल सर ने दिया था, उसमें ट्रेंड के रिगार्डिंग भी बात की गई थी। क्या समझा ट्रेंड से आपने? यही कि ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। जैसे चलो ग्रेट। नोकिया ने अपने को अपडेट नहीं किया तो वहीं की वहीं रह गई, या बहुत सारे स्मार्टफोन ने अपने को अपडेट किया तो बहुत ज्यादा हम्म, ग्रो किया। चलो ग्रेट, अच्छी बात है। तो नोकिया ने अपने आप को ट्रेंड, तो आप चेंज करने को रेडी हो या नहीं हो? जी चलो ग्रेट, अच्छी बात है। तो ब्रदर लाइक मैं बात बता दूं कि यहाँ पे जो क्लासेस रहती हैं वो आज जो है बात करूं तो करीब करीब आज हमारी जो कम्युनिटी है वो ऑल ओवर 180 कंट्री में वर्क कर रही है। बात करूं तो हमारा जो बिजनेस है वो 180 कंट्री में है। एंड बात करूं फॉरएवर की, जिस प्लेटफॉर्म पे आप आने वाले हो वो वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एंड अब जो है ब्रदर अभी के टाइम क्या है कि आपको सब कुछ क्लियर तो नहीं हुआ होगा, मेरे को भी क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। बट आप जाहिर सी बात है आज आपने स्टेप वन उठाया है, डे वन उठाया है, तो डे वन के बाद ही डे टू आएगा ना। अब आज हम्म। अगर मानिक अग्रवाल सर को देख रहे हो, उनकी बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है, फैमिली है, ये है वो है, बाहर घूम रहे हैं, कभी उनका भी डे वन हुआ होगा? हुआ होगा। जी हुआ होगा। उनके उनके मन में भी बहुत से सवाल होंगे। बट जो इंसान अपने सवाल को ओवरकम कर पाता है वही इंसान आगे आ जाता है, ठीक है जी। ओके, हम्म। चलो ग्रेट। तो ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या करनी है कि अब अब हम फॉर एग्जांपल कोई भी अगर एक्टिव एएस है, तो एक्टिव जो एएस होती है वो डे वन का फॉलो अप हो चुका। अब हम एक नॉर्मल सा मतलब दिमाग में बात आ गई वो हम क्लियर करते रहे, ठीक है। तो कोई भी अगर एक्टिव एएस है तो उसके दिल में ये चलता होगा कि हम क्या करना है, हमने कि इतनी सीसी डालनी है, सीसी डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस्ट फॉलो अप सीखना पड़ेगा, ठीक है। जी। तो हमने डे वन तो कवर अप कर लिया, अब हमने जानना है डे टू में, यानी कि डे वन में बात हो गई रिलेशन के बारे में, फैमिली क्या करती है, घर में कौन कौन है, मतलब ये सब। उसके बाद हमने बात किया कि जॉब की प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद रेपो फॉर्मेशन हुआ, एंड उसके बाद हमने डे वन फॉलो अप एंड कर दिया। यानी कि हमने क्या किया, 4-4 मिनट, यानी कि समझ लो कि एक मतलब एक चीज पे हमने 3 to 4 मिनट दिया, एंड 15 मिनट के अंदर हमारा फॉलो अप डे वन का हो गया। फॉलो अप में क्या क्या क्लियर करना है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फैमिली के बारे में जान लो अच्छे से। उसके बाद पापा लोग के बारे में कि बिजनेस है कि जॉब है, उसके बाद क्या समझ आया एंड क्या समझ नहीं आया, 4 चीज क्लियर कर दो। एंड क्लैरिटी अबाउट लाइफ इज जरूरी है, क्लैरिटी अबाउट लाइफ बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज हो गई। अब हम जानते हैं डे टू के फॉलोअप में क्या होगा। अब जो डे टू का फॉलोअप है सबसे स्ट्रॉन्ग फॉलोअप वही जरूरी है, वहीं पे जरूरी है। बिकॉज डे वन में हमने क्या बॉन्डिंग तो क्रिएट कर ली, सब कुछ अच्छे से हो गया, बट अब सवाल ये आता है कि सर डे टू में क्या होगा। अब हमने ये तो समझ में आ गया कि ये था, ऐसे किया वैसे किया फला किया ठिका किया, मतलब आगे आई मीन सॉरी से दैट। अब हम आते हैं डे टू के फॉलोअप में। तो ऑलरेडी मेरे पर्सन, हाँ एक चीज जो बहुत जरूरी है, अगर आपका कोई पर्सन आता है टीम में, यानी कि मतलब कनेक्ट हुआ, तो उसको एक गुड नाइट मैसेज भेजना है सक्सेस टेस्टिमोनी के साथ, ठीक है। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंसान जितना कंटेंट को छांट के रखेगा अपने लिए, जैसे मान लो कि कोई इंसान क्या होता है कि 10 साल पुरानी वीडियो भेज देता है, पुरानी वीडियो नहीं सेंड करनी है। फॉरएवर जो है यूट्यूब में बहुत एडवांस एडवांस क्लिप है, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, तो वो क्या करनी है कि गुड नाइट जो होगा उसमें एक 5 से 6 मिनट की टेस्टिमोनी दे देनी है।
एंड जो गुड मॉर्निंग होगा उसमें क्या करना है, एक मोटिवेशनल छोटा सा वीडियो भेज देना है 5-6 मिनट का, जो उसके ड्रीम को टच करे। जैसे मान लो कि पर्सन रिस्क टेकिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान को पहाड़ पर चढ़ने का शौक है, वो गिर गया फिर चढ़ा, तो वो रिस्क टेकिंग हुआ। किसी इंसान को बाइक का शौक है, घर का शौक है, जिस चीज का शौक है, जिस चीज का ड्रीम है, उससे उसकी वीडियो को टच कर दो। उसके अंदर मोटिवेशन की कमी है, डाउट की कमी है, वैसी वीडियोस प्रोवाइड कर दो 5-6 मिनट की। और यही चीज आपको रिपीट करनी है, अपने आप को बदलो मत। यहाँ पे बस 5 चीज की ही जरूरत है। और वो स्किल क्या है? पहली हो गई आपकी इनविटेशन है, फॉलो अप है, क्लोजिंग है, लीड जनरेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, एंड एक नोवस टू एस। बस यहाँ पे 6 ही स्किल्स की जरूरत है। तो इंसान क्या कर रहा है कि अपनी स्किल को हर जगह से, कभी यहाँ से कभी वहां से, 100 जगह से ले रहा है। अब सब 100 जगह से ले लोगे तो क्या होगा कि इंसान दिमाग फट जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, देखो एक चीज है, जो इस इंडस्ट्री के टॉप अर्नर हैं, जो लोग आज करोड़ रुपए कमाते हैं, चाहे फॉर एग्जांपल रॉल्फ कीपो, एरिक वोरियो, चाहे कृष्णा अरोड़ा, कोई भी इंसान हो, जो इंसान अगर आज 1 करोड़ कमा रहा है, इट मीन्स कि उसने 20% अपनी स्किल्स पे काम किया। देखिए, एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो है एक लाइन है बहुत खूबसूरत सी, जो मैंने लिखी थी, लिखिए, पॉइंट लिखे लिखिए, रुक जाइए हम टाइप कर दे रहे हैं। यू गेट पेड फॉर योर स्किल, यू गेट पेड फॉर योर स्किल, नॉट हार्ड वर्क। यानी कि जो इंसान मजदूरी कर रहा है उसका पैसा नहीं मिलता है, पैसा मिलता है जब हम उसको ढंग से काम करते हैं। कहने का सेंस ये है कि आपका वहां पे जितनी इस इंडस्ट्री में स्किल सबसे ज्यादा मैटर करती है। जितनी अच्छी स्किल्स रहेगी, स्किल्स पे बस 20% स्किल्स पे काम कर दो, 80% पैसा आवेगा। कहने का मतलब ये कि जैसे जनरली क्या होता है अभी के टाइम में कि इंसान जो है ऐसी स्किल्स पे काम, जो स्किल्स पे काम कर रहा है वही स्किल्स मतलब रिपीट हो रही है, उस कुछ यूनिक नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पे एक्सेल करना है इस इंडस्ट्री में, इट मींस कि आपके पास जो स्किल्स होने चाहिए वो बहुत बेस्ट लेवल के होने चाहिए। ठीक है, 20% टॉप स्किल्स, जो रिक्वायर्ड स्किल है वही चाहिए। जो रिक्वायर्ड स्किल है, जो लोग आज इतना पैसा पीट रहे हैं, इट मींस कि वही नॉर्मल काम कर रहे हैं, यानी कि जो स्किल्स की जरूरत है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्किल। अब एक बात बताइए, लाइक लोग सवाल करते हैं कि सर रिलेशन बिल्डिंग नहीं हो पाता है। सोचिए, एक बात बताइए, आज से करीब फॉरएवर सॉरी, आज से फॉरएवर जो है कब आई? 20 साल पहले, यानी कि 2000 में आई। तो उस टाइम भी लोग मैनेजर बनते थे ना। साइमन डेविडसन सर पहले मैनेजर बने, या हमारे जो टीम के, सॉरी हम लोग के, जैसे फॉर एग्जांपल अनिल गुप्ता हो गए, सुनील गुप्ता हो गए, ये सब कैसे बने? उन लोगों के पास दिखाने को तो कुछ नहीं था। पहले भी लोग बनते थे कि नहीं मैनेजर, ऑफलाइन बनते थे। तो सोच सकते हो, आपके पास दिखाने को इतनी चीज है तो रिलेशन कैसे बिल्ड नहीं हो सकता, आप खुद सोचो। ठीक है, अब हम आते हैं डे टू के फॉलोअप में। तो डे टू का फॉलोअप का हम थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। शॉर्ट में इसलिए बताएंगे बिकॉज बस ज्यादा टाइम नहीं है, 30 मिनट्स का टाइम है था, उसी को कवर अप करना है। ठीक है, तो डे टू के फॉलोअप में हम क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट डिसाइड करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि अच्छे से बात करना है, जान लेना है, हाँ अच्छे से, मतलब बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डे टू के फॉलोअप में बॉन्डिंग तो बन चुकी है। अब सवाल आता है कि काम क्या करना है। बहुत से लोग को, पर्सन जो आते हैं उनको पता नहीं होता कि काम करना क्या है। लाइक यहाँ पे कुछ लोग को हम देख रहे हैं, लाइक कितने लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अंजीत जी, आप लिख रहे हो क्या? ओके, मैं अनम्यूट, ओके गुड। अर्चना जी, आप लिख रही हैं क्या? थोड़ा दिखाइए, कॉपी पेन दिखाना अपना, कॉपी पेन दिखाइए। कॉपी पेन दिखाइए मैम, अर्चना कुमारी। नहीं लिख रही हैं आप, चलिए कोई नहीं, ठीक है। इट्स ऑल राइट। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेकंड में, यानी कि डे टू के फॉलोअप में। डे टू के फॉलोअप में काम क्लियर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत से लोग काम क्लियर नहीं। तो डे थ्री में हम सीनियर अप्रोच के लिए बात तो कर रहे हैं, बट कैसे सर, क्या काम करना, समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो हम शॉर्ट में काम क्लियर कर रहे थे, काम करना कैसे होता है। तो बेसिकली पर्सन पूछता है कि सर यहाँ पे लाइक बातचीत हो गई, हाँ बॉन्ड सब ठीक है, अब डिपेंड ये करता है कि काम क्या करना है, सर पैसा कैसे आएगा। तो सिंपल समझाना है, काम यहाँ पे जो हम करते हैं वो दो तरह से करते हैं, दो सेक्टर में हम काम करते हैं। एक होता है हेल्थ सेक्टर, एक होता है वेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर क्या होता है बदर, कि मान लो आपके घर में जैसे बहुत सी ऐसी, जैसे कि मर्द होते हैं या औरतें होती हैं जिनकी एज 40 ईयर्स होती होगी,
एंड वो कोई ना कोई दवाई तो खाते ही होंगे फॉर श्योर। किसी इंसान को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को घुटने का दर्द है, किसी को बैक में पेन है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। ऐसे अगर बता दो, आप मेरे को एग्जांपल दे दो कि कोई 40 इयर्स का है, 40 साल का है एंड आज कोई दवा ना खाता हो, आप खुद बता दो मेरे को। ऐसे है ही नहीं, लोग बचे ही नहीं, सब कोई ना कोई चीज की दवा खा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग को हमने क्या करना है कि वर्ल्ड का जो बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट है उसको हमने रिकमेंड करना है, यानी कि रिकमेंड करना है, बेचना नहीं है। वहां पे क्लियर ये करना है कि रिकमेंड करना है। तो ब्रदर सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आप हेल्थ के लिए तो नहीं आए होगे ना, मैं हेल्थ के लिए आया हूँ। हमारा जो सेक्टर है, डिफरेंट सेक्टर जो है, उसको हम बोलते हैं वेल्थ सेक्टर। अब यहाँ पे जो वेल्थ सेक्टर है वो एक बड़ी मछली है एंड जो हेल्थ सेक्टर है वो छोटी मछली है। तो वेल्थ सेक्टर में होता क्या है कि जैसे मानिक अग्रवाल सर ने जब डे 1 का वेबिनार होस्ट कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने ये बताया था कि सर लाइक इंडिया में हर साल 90 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है, हर साल 90 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं, बट ओनली सिर्फ 10% को ही जॉब मिल पाती है, ठीक है। अब मान लेते चलो ठीक है, 90 लाख लोग थे, 10% को जॉब मिल गई, 5% लोगों ने बिजनेस शुरू कर लिया एंड 5% लोग बाहर चले गए इंडिया से बाहर कमाने के लिए। तो अब बचे कितने, 70 लाख लोग बचे हैं। तो आज वो लोग कहाँ हैं? वो लोग, कोई इंसान डबल शिफ्ट कर रहा है, कोई इंसान टोटो चला रहा है, कोई इंसान स्विगी में है, कोई इंसान अमेजन में है, कोई इंसान फ्लिपकार्ट में है, कोई इंसान मतलब ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो बेसिकली पढ़े लिखे लोग ग्रेजुएट होके आज चाय लोग बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? यहाँ पे ये समझ में हमें ये आना चाहिए कि हमारे देश में जो है दो चीज कभी खत्म नहीं हो सकती है, पहली हेल्थ प्रॉब्लम एंड दूसरी जॉब की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट। बिकॉज हर दिन पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, बट क्या वैकेंसीज भी बढ़ रही हैं, काम भी बढ़ रहे हैं? नहीं, नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा काम क्या होता है कि जो 90 लाख लोग जो ग्रेजुएट हुए हैं, जिनको जॉब नहीं मिली, आज सबसे ज्यादा जो लोग आज इंडिया में है वो कहाँ है? वो इंस्टाग्राम पे है, एक्टिव है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन चाहो तो आप दुनिया में कहीं भी अपना बिजनेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दुबई का, हमने दुबई में बिजनेस करना है, हमने दुबई के पेज को फॉलो किया, वहां से फॉलोअर को चुना एंड उसके बाद हमने प्लान दिखाया, बिजनेस में पर्सन आया, मेरा पार्टनर बन गया। तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो यूथ जो एक्टिव है सोशल मीडिया पे है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उस इंसान को इनवाइट करना है इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम के थ्रू अपने वेबिनार के लिए, ठीक है। और जब ये चीज होगी देन डेफिनेटली वो पर्सन हमारे साथ आएगा एंड काम को शुरू करेगा। जब वो काम शुरू करता है तो वो काम आना शुरू करेगा, ठीक है। समझ में आया काम क्या होता है? यहाँ पे 10% जो है हमने हेल्थ प्रोवाइड करनी है एंड 90% लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि आप हमारे साथ काम कर सकते हो और अच्छा पैसा भी जनरेट कर सकते हो ऑनलाइन, वो भी घर बैठ के। अब बड़ा सिंपल सवाल है, यहाँ पे बहुत से पर्सन होंगे जो जो ऑनलाइन आए होंगे, ठीक है। तो सिंपल समझो ना ब्रदर, लाइक आपको कॉल आया, आपको मैंने कॉल किया, हाँ जी सर किया था, आप सॉरी सॉरी एक लाइन भूल गया मैं। लाइक फर्स्ट थिंग कि आपने मेरा फॉर्म फिलअप किया, हाँ सर की फॉर्म फिलअप किया था। आपको भी कॉल आया, हाँ सर कॉल आया था। आपको भी मैंने वेबिनार दिखाया, हाँ सर दिखाया था। आपको भी सेम टू सेम यही तो करना है, यही तो काम है, यही काम है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो देखिए सिंपल सी बात है, जितने भी मेरे यहाँ पे जो पर्सन हैं, डियर पर्सन, डे 2 में बेसिक जो काम होता है वो आपका ये क्लियर कर देना हो, तो थोड़ा बहुत नेटवर्किंग समझाना होता है कि नेटवर्क क्या होता है, टीम में नेटवर्क कैसे बिल्ड करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, उसको एग्जांपल देना है नॉर्मल सा, कि अगर अंबानी के पास आज उसका सारा दौलत छिना गया, मतलब उसके पास 1 रुपया नहीं बचा, पर क्या है कि अंबानी जो है, अंबानी क्या कर रहा है कि 10 किलो जो है धनिया धनिया पत्ती लेके आया, ठीक है, धनिया पत्ती 10 किलो लेके आया। और वो क्या कर रहा है कि उसके पास 10 लाख कस्टमर हैं अंबानी के पास। तो अगर 10 लाख कस्टमर 10-10 रुपए का धनिया खरीदेंगे तो कितना बिकेगा? यानी कि 10 करोड़ का काम तो हो गया। 10 लाख लोग अगर धनिया पत्ती लेंगे अंबानी से, तो इट मीन्स कि 10 करोड़ का काम तो हो गया, 10-10 रुपए का भी बेच रहा है। तो समझ में ये आता है कि नेटवर्क की पावर क्या होती है। आज दुनिया में सबसे बड़ी जो पावर है वो नेटवर्क की पावर। चाहे आप दुनिया का कोई एग्जांपल देख लो, चाहे अमेजन, चाहे फ्लिपकार्ट, चाहे स्विगी, चाहे जोमेटो, चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म देख लो जो बहुत वास्ट ग्रो कर रहा है, वो लोग का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। विदाउट नेटवर्क की पावर से आप बहुत फास्ट यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते हो। तो ये समझा दिया आपने थोड़ा बहुत, लाइक वर्क मतलब वर्क क्लियर हो गया, नेटवर्क क्या होता है, एंड थोड़ा बहुत उसको
ऑनलाइन सिखाना है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग क्या होती है, कि जिस तरह से हम पैसा कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज अगर डे 1 डे 2 में क्लियर हो गई, देन डेफिनेटली डे 3 में सवाल ये आएगा कि सर टेल मी हाउ टू पे। ठीक है, तो राज सर आपको आवाज आ रही है मेरी? राज सर आई थिंक सेशन से आउट हुए हैं, लगता है कहीं गए हैं। तो सेशन अच्छा लगा आप सभी लोग को? समझ आया कुछ? 1% भी समझ में आया होगा? कुछ तो समझ आया होगा। जिन लोगों को समझ में आया, जिन्होंने सुना, प्लीज जो है तो हाँ चैट में जी, थोड़ा बात आ सा। रही है आपको? जी जी सर क्लियर है, जी सर क्लियर है। ओके, 1 मिनट। ओके सर। तो लाइक जो आपने सुना समझा, जो लोग कॉपी में नहीं लिख रहे हो कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। इंसान का काम होता है सिखाना, सिखा के आगे बढ़ जाना। ठीक है, जो लोगों ने लिखा है वेल एंड गुड है, उन्हीं को हेल्प होगी, जो लोग नहीं लिखेंगे खैर उनका है। ठीक है, एंड वन चलो, मोर थिंग मेरा इज वॉइस दैट। आ रही है क्या? जी जी सर क्लियर है, जी सर क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच हसन सर, आपने बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट किया। और देखो, वन ऑफ द बेस्ट सेशन सर ने दिया, मैंने सुना। ठीक है, ये नहीं कि मैं अनअवेलेबल आउट ऑफ वे था, पर भी मैंने लाइक अच्छे से सुना ईयरफोन के माध्यम से। ओके, बहुत अच्छे से ना बताओ ना, सेकेंड अमित जायसवाल है ना हमारे ग्रुप में है, ठीक है। ओके, तो देखो कौन क्या कर रहा है ये मायने नहीं रखता, उसे इम्प्लीमेंट करोगे ना, ठीक है, बहुत बड़ा। और देखो, जितना मैनेजर सिखाएगा ना, उतना हमारे ग्राउंड पे ना जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना, उससे नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये सारी चीज है ना, हमारा एक लाइन है ना, नॉलेज इज ट्रेजर, इम्प्लीमेंटेशन और सक्सेस की। आप इस नॉलेज को अगर इम्प्लीमेंट करोगे ना, इम्प्लीमेंट करोगे तो बेटर रिजल्ट आएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से ना क्लैरिटी दिया आप, डे 1 डे 2 डे 3। अगर ये 3 दिन पर्सन को अगर अच्छे से गाइड कर दी हो ना, मेन चीज है फॉलो अप। ओके, तो मॉर्निंग में जी आपको सर। यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर से इसे देखना, क्योंकि पहले ना आपको अच्छे श्रोता बनना है, तब आप ना एक क्या बनोगे, वक्ता बनोगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये लर्न किया तभी तो टीच कर रहा है। ओके, चलो अगेन थैंक यू सो मच ऑल पर्सन। ठीक है, ख्याल रखो अपना, ज्यादा ज्यादा फोकस करो बिजनेस। मैं ना थोड़ा बाहर आया था, एक बुक परचेज करना था, बुक नहीं मिल रहा था। ठीक है, मिल गया तो मैं रूम पहुंच के मिलते हैं ग्रुप। ठीक है, इंड ओके करूँ सर। क्या?